तो लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा और इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव भी किया। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज। डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं और रेंज को परिसर कहते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा और आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो फंक्शन को आप ऐसे लीजिए जैसे फंक्शन का मतलब होता है मशीन। फंक्शन को आप समझिए कि फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम कर रही है, एक मशीन है, ठीक। और डोमेन क्या है? डोमेन जो है वो कच्चा मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है जो आप उस मशीन के अंदर डालेंगे, मतलब फंक्शन के अंदर आप डालेंगे। क्लियर? और रेंज क्या है? रेंज वो प्रोडक्ट है जो उस मशीन से हमें मिलेगा। क्लियर? रेंज वो प्रोडक्ट है जो मशीन से हमें मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फंक्शन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एक मशीन की तरह पर, ओके। और डोमेन क्या होता है? जो फंक्शन में पुट किया जाता है, यानी फंक्शन के अंदर जो रखा जाता है, ओके, क्लियर। और रेंज क्या होता है? जो फंक्शन से आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे ही को क्या कहते हैं हम लोग? रेंज कहते हैं। क्लियर? ओके। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो हमेशा एंगल निकाल कर देता है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। पहले दो की बात करने, उसके बाद मैं आगे बताते चला जाऊँगा। एक पर थोड़ा सा डीपली बात कर लेंगे और उसके बाद जो है इजीली आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो साइन इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसका डोमेन क्या होगा? क्लियर? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में तो जरूर पढ़ा होगा कि साइन थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैक्सिमम बच्चे 0 बोल देते हैं, नहीं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन थीटा जब -1 से 1 के बीच में वैल्यू निकाल कर देता है तो वही वैल्यू ना साइन इनवर्स एक्सेप्ट करेगा। साइन थीटा का उल्टा जो है साइन इनवर्स, ये कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? जो साइन थीटा ने निकाली होगी। तो कौन सी वैल्यू निकाली है उसने? -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यू को निकाली है, तो वही वैल्यू क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा, इसके अंदर डाली जाएगी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके ये भी मैं समझा दूँ, बिलोंग्स टू का मतलब जो है x की जो वैल्यू, x जो भी मान अपना ग्रहण करेगा, जो भी वैल्यू x की होगी वो इन्हीं के बीच में से आएगी, -1 से ले करके 1 तक। x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, √3/2 हो सकती है, -√3/2 हो सकती है। क्लियर हो रहा है? तो इसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? -1 से ले करके 1 तक। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो ये x, ये साइन इनवर्स कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? -1 से ले करके 1 तक की सारे बीच की वैल्यू जो है ये एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा जैसे अगर आप इसमें 2 रखना चाहेंगे तो ये 2 एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे मशीन जिस चीज़ के लिए स्पेशल बनी हुई है वो उसी चीज़ को ना एक्सेप्ट करेगी। जैसे जूसर मशीन में अगर आप पत्थर डालने लगेंगे तब नहीं ना वो जूस निकाल के देगा। क्लियर? तो ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है? -1 से लेकर 1 तक। ये 2 कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ने कभी आज तक 2 निकाल कर दिया ही नहीं है कि ये 2 एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आई? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन क्लियर हो गया। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम मशीन के अंदर पुट करते हैं, रखते हैं, और रेंज वो वैल्यू होती है जो हमें मिलती है, मशीन से निकलती है। तो क्या निकलेगी? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। तो ये इनवर्स है तो क्या निकाल कर दे रहा है? ये ऑलवेज एंगल निकाल कर देगा। तो अब एंगल कहाँ से कहाँ तक का निकाल के देगा? तो अब ध्यान से देखना, थीटा बिलोंग्स टू, इसी को देखकर आप इसका वो लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, -1। अगर आप यहाँ पर -1 रख देते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ पर -1 रख देते हैं, ऐसे देखिए, साइन इनवर्स आपने -1 रख दिया। कल मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स के आगे अगर माइनस लिखा है तो ये माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
1। साइन की वैल्यू कब 1 होती है? π/2 पर ना, और ये माइनस ऑलरेडी था तो -π/2, यानी इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से ले करके, इसको ले करके कहाँ तक? 1। कब होता है इसकी वैल्यू 1? π/2 पर। क्लियर हो गया सबको? तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से लेकर +π/2। -π/2 यानी -90 से लेकर +90 के बीच में इसका ये एंगल निकाल कर हमें देता है। कहाँ से कहाँ तक? मैं पहले वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला बहुत आसानी से बता ले जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ समझ जाएंगे तो आगे का ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो -π/, अब ऐसा नहीं ना समझ रहे हैं कि केवल और केवल -90 निकाल कर देगा और +90, नहीं, ये -60 भी निकाल कर देगा। अरे -π/2 से ले करके, ऐसे समझिएगा, -90 से +90 के बीच के सारे एंगल को निकाल कर देगा। कौन? साइन इनवर्स। -90 से लेकर के 90, इसमें -60 भी आएगा, +60 भी आएगा, 0 भी आएगा, 30, 45 सब आएगा। क्लियर? साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो एंगल निकाल के देता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी, अब गुरु जी कहेंगे कि इसे याद भी करना पड़ेगा, 6 का 6, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं याद करना है। मैं आपको बताऊंगा एकदम ट्रिक, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ईजिली। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगर टाइम बचता है तो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डोमेन और रेंज से अगर रिलेटेड आता है तो हम उसका डोमेन और रेंज उस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपने 20 बार लिखा, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि नहीं? अलग से याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। और बाकी तो मैं लिखने का बता ही रहा हूँ कि -1 कैसे आएगा? -π/2 पर। 1 कब आएगा? π/2 पर। क्लियर? अब आता है किसकी बात हम लोग करते हैं? cos इनवर्स x = थीटा। साइन इनवर्स की कहानी क्लियर हो गई सबको? अब बात करते हैं cos इनवर्स। cos की वैल्यू 11th में बताई जाती है, अगर नहीं पता है तो अब पता रखिए कि cos थीटा की बात कर रहा हूँ। cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1। क्यों? क्योंकि cos थीटा का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा सा ही बताऊंगा। क्लियर? ये 1 और ये वाली वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और बताइएगा आप खुद ही कि cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 निकाल कर देता है और मिनिमम वैल्यू -1 निकाल कर देता है। तो cos इनवर्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? इन्हीं वैल्यूज़ को तो एक्सेप्ट करेगा जो cos थीटा ने निकाली होगी। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? वही डोमेन हो जाएगा जो कि साइन इनवर्स का था, -1 से 1 के बीच में। समझ में आ रहा है ना कि -1 से ले करके 1 तक। क्लियर? ओके, तो इसका डोमेन समझ में आया किसका? cos इनवर्स का। एकदम साइन इनवर्स के डोमेन के जैसा है। इसका रेंज लिखना है, बहुत इजी है रेंज लिखना। देखिए इसका रेंज कैसे लिखा है, माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पर cos इनवर्स x की वैल्यू क्या रख दी? -1। आप रख के एक बार देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि आपने x की वैल्यू जो है ये -1 हो रहा है ना, x की वैल्यू -1 हो रहा है, इसको यहाँ पर रखिए, -1 आपने रखा। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि cos के आगे अगर माइनस है, देखिए रिवाइज हो रहा है, cos के आगे अगर माइनस है तो ये पाई के साथ बाहर निकलता है, तो cos इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। पाई के साथ कल ही तो बताया था मैंने। ऐसे देखिए cos इनवर्स -x लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x। cos की फैमिली याद आ रहा है? ओके, तो अब आप ही बताइए कि ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा पाई, और cos का वैल्यू 1 कब होता है? cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर ना, 0 यानी कितना आएगा? पाई। तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई। तो इसका रेंज हो जाएगा पाई से ले करके, और 1 आप यहाँ पे रखेंगे तो cos की वैल्यू 1 कब आती है? 0 पर। तो पाई से लेकर के 0 तक। तो इसी को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, 0 से पाई तक। यानी cos इनवर्स जो है वो cos इनवर्स जो है कहाँ से कहाँ तक का एंगल निकाल कर देगा? 0 से ले करके पाई तक, यानी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, ये सब निकाल कर देगा। कहाँ तक? 180 तक। क्लियर हो गया? cos इनवर्स x का डोमेन और रेंज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं, tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स x = थीटा, दोनों की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स और
कॉट इनवर्स एक्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा ये बताइए। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा है कि 10 90 की वैल्यू कितनी होती है? 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और 10 माइनस 90 की वैल्यू, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ कि इसका डोमेन कैसे लिखा जाएगा। 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और 10 माइनस 90 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी होती है ना। यानी 10 जो है, 10 थीटा, 10 जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू निकाल करके देता है कि नहीं देता है? 10 थीटा की बात कर रहा हूँ। 10 थीटा जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू निकाल करके देता है कि नहीं देता है? निकाल कर देता है ना। तो 10 इनवर्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो अब माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं ना। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। यानी 10 इनवर्स कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, -1 -2 -3 -4 -1/2 -√2 -4/3, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब आ जाएगा। क्लियर? कॉट थीटा भी एकदम सेम होगा, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट थीटा का भी डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। देखिए डोमेन का पेयर बनेगा एकदम आसानी से। क्लियर हो रहा है सबको? डोमेन का पेयर बनेगा, जैसे 10 और कॉट का डोमेन का पेयर बन गया, साइन और कॉस का भी डोमेन का पेयर बन गया। क्लियर हो गया कि रियल नंबर कैसे आ रहा है? 10 इनवर्स का डोमेन जो है रियल नंबर होगा, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट का भी डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके रेंज की, कि इसका रेंज कितना होगा। क्लियर? इसका जो रेंज होगा, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा बताता हूँ मैं यहाँ पर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा था ना, और रियल नंबर को याद है ऐसे लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। रियल नंबर को हम लोग यही नहीं लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है, ओपन ब्रैकेट, ये देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है और ये वाला ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप माइनस इन्फिनिटी नहीं लेंगे और प्लस इन्फिनिटी नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यू को लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था तो -1 से ले करके 1 तक की वैल्यू को रखना है, और यहाँ पर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी को नहीं लेना है, प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी प्लस इन्फिनिटी को भी नहीं लेना, यानी इन दोनों को नहीं लिया जा रहा है ना। तो माइनस इन्फिनिटी जब यहाँ पर रखेंगे नहीं, मान लीजिए आपने माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर रख दिया, तो माइनस इन्फिनिटी कब आता है 10 का वैल्यू? अभी बताया मैंने, 10 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब आती है? π/2 पर। तो ना आपने माइनस इन्फिनिटी रखा और ना ही आपको π/2 मिलेगा, इसके बीच का एंगल मिलेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। समझ में आया? तो ठीक है, वरना इसका रेंज याद करने का एक और तरीका है। किसका रेंज याद करने का? 10 इनवर्स का। 10 इनवर्स किसकी फैमिली में आता है? साइन इनवर्स की फैमिली में आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बिल्कुल आता है। तो साइन इनवर्स का रेंज देखिए, साइन इनवर्स का रेंज ये है क्लोज ब्रैकेट के साथ। 10 इनवर्स का रेंज भी एकदम सेम होगा, बस किसके साथ? ओपन ब्रैकेट के साथ। ओपन ब्रैकेट कहने का मतलब ये है कि 10 इनवर्स कभी भी ना π/2 निकाल कर देगा और ना ही -π/2 निकाल कर देगा। क्लियर हो गया सबको? कॉट इनवर्स की बात करते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू। इसका जो रेंज होगा, रेंज की बात हो रही है ना, इसका भी रेंज ओपन ब्रैकेट के साथ आएगा। कॉट इनवर्स किसकी फैमिली का है? कल ही बताया था मैंने कि कॉस, सेक और कॉट एक ही फैमिली के हैं। तो कॉट किसकी फैमिली का है? कॉस की फैमिली का है ना, तो कॉस वाला ही रेंज होगा 0 से π। बस क्या लग जाएगा? ओपन ब्रैकेट लग जाएगा ना। ये कॉट इनवर्स ना कभी 0 निकाल कर एंगल देगा और ना ही कभी π। क्लियर हो गया सबको? रेंज लिखना आया कि नहीं लिखना आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपके लास्ट दो, सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। 4 खत्म हो गया, चारों समझ में आया। अब ये 2 की बात है। इसका जो डोमेन होगा, ये भी डोमेन दोनों पेयर के फॉर्म में आएंगे। इसका जो डोमेन होगा
इसका डोमेन सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, कंप्लीटली रियल नंबर, बस -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर। ये इसका मतलब समझा दें, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ समझा देते हैं, अभी स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो मैं पूरा मैं इरेज कर दूंगा जो भी इधर उधर लिख रहा हूँ। इसका मतलब समझाते हैं, इतने का मतलब कहाँ समझा दें, यहाँ समझा दें, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है। ये पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन है, ठीक। तो रियल नंबर में से क्या घटाया गया है, रियल नंबर में से क्या घटाया गया है, -1 से और 1 के बीच की वैल्यू को। तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1, यानी ये सेक इनवर्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा रियल नंबर में से, ये वाली वैल्यू, -1 से यहाँ तक -∞ तक और +1 से लेकर +∞ तक, यानी इसके बीच की वैल्यू को क्या कर देना है, छोड़ देना है, इसीलिए घटाया गया है। -1 से और 1 के बीच की वैल्यू को क्या करना है, छोड़ देना है। समझ में आया, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। एकदम सेम सेक इनवर्स तो कोसेक इनवर्स, ये सब पेयर में चल रहा है, तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 to 1। इसका कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स जो हैं कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, बस वो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच की नहीं होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच की नहीं होनी चाहिए। -1 भी एक्सेप्ट करेगा और 1 भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो अब हम इसके रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज लिखना बहुत इजी है। सेक इनवर्स किसकी फैमिली का है, कॉस इनवर्स की फैमिली का है। सेक इनवर्स किसकी फैमिली का है, कॉस इनवर्स की फैमिली का है ना। तो एकदम रेंज जो है इसका सेम हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई। 0 से और पाई के सटीक बीच में कौन आएगा, 0 से और पाई के बीच में एकदम मिडिल में कौन आएगा, 0 से और 180 के बीच में चलेंगे तो मिडिल में 90 आएगा ना, उस 90 को हमें हटा देना है, यानी π/2 को इसके रेंज से हटा देना है। ये π/2 कभी नहीं निकाल कर देता है, क्योंकि ना आप 0 कभी इसमें रख पाएंगे और ना वो π/2 कभी निकाल कर दे पाएगा, क्लियर। कॉसेक इनवर्स एक्स किसकी फैमिली का है, साइन इनवर्स एक्स की फैमिली का है, तो इसका रेंज इसी से रिलेटेड होगा, -π/2 से ले करके π/2 तक। अब एक बात बताइए, इसमें भी एक चीज़ घटेगी, क्या घटेगी, एकदम मिडिल वाला पॉइंट। तो -90 से लेकर +90 के बीच में क्या मिडिल में आएगा, 0 आएगा ना। -90 से ले करके +90 के बीच में मिडिल में कौन आ रहा है, 0। तो 0 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये था आपका डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो आपको ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, पेयर में तो है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, और लिखना बहुत ईजी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, इसके अंदर कुछ रिलेशन बताते हैं। तो हम आगे अब प्रोसीड करते हैं। आगे क्या देखना है कि हमें 3 रिलेशन देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड 3 जो है रिलेशन देखना है। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में क्या शायद 9th या 10th से स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, वैसे स्टार्ट होने को तो 9 से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये पढ़ाया जाता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। सभी लोग जानते होंगे, एकदम ऑलरेडी बहुत आसान है ये। sin² थीटा + cos² थीटा = 1। एक रिलेशन आप पढ़ते हैं sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, क्लियर। और एक रिलेशन आप पढ़ते हैं cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। मैक्सिमम लोगों को ये भी याद रखने में दिक्कत हो जाती है, ये तो बहुत ईजी है, ये सबको याद रहता है। sin² थीटा + cos² थीटा = 1। कन्फ्यूज़न इन्हीं दोनों में होता है, तो इसको भी याद करने का ट्रिक है। क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में s के बाद क्या आता है, t, तो s के साथ t का रिलेशन बनेगा। तो sec² के साथ किसका रिलेशन बनता है, tan का, s और t। फिर बच गया, यही दोनों बचे ना, क्योंकि साइन का तो cos के साथ हो गया और s का t यानी कि sec का tan के साथ हो गया, तो बचा कौन, cosec² और cot²। क्लियर हो गया ये बात। ये तो आपने 10th में या 9th में पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसे नोट करना है, ये तो नोट नहीं करना है, ये नोट करना है। क्या होता है, अब बहुत इजी है, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। पहला ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, बहुत इजी है ना, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। यहाँ पर भी एकदम सेम था। सेकेंड, tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसकी भी वैल्यू देखो, हमेशा एंगल निकल के आ रहा है, ये सब इनवर्स फंक्शन है तो क्या निकल के आ रहा है, एंगल ही तो प्रोवाइड हो रहा है आपको। थर्ड जो है कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी कवर अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बताना है। ये समझ में आया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर हो गया? तो समझ में आया, तीनों की वैल्यू तो सेम है, पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये कौन कौन है, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, तो ये कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, x जो है वो कोई ना कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ना कि एंगल। तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे ही डोमेन याद होगा, बार बार लिख के देखिए, आपने लिख दिया इसका भी डोमेन -1 से 1 होता है और इसका भी डोमेन -1 से 1 होता है, तो वो वही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ कौन है, tan और cot, तो इन दोनों का जो डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, यही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना, बाकी तो वो एंगल निकाल कर दे ही रहा है। कॉसेक इनवर्स x, सॉरी यहाँ सेक इनवर्स होगा ना, सॉरी सेक इनवर्स x, ध्यान नहीं दिया है मैंने। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, दोनों का डोमेन सेम था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसमें -1 से 1 के बीच की वैल्यू को हटा देना है। क्लियर हो गया सबको? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद भी नहीं रहता है, वैसे ये याद तो हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया सबको? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। ओके, तो बात करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन की बारी आ गई। कॉन्सेप्ट जितना बताना था आपको मैंने सिखा दिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पहला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बता दे रहा हूं बस क्या पूछ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपसे कही जा रही है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्लियर, प्रिंसिपल वैल्यू हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य मान। मुख्य मान हिंदी वालों के लिए समझ में आ रहा है ना, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, साइन इनवर्स -1/2 का क्या निकालना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। साइन इनवर्स -x के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो साइन इनवर्स -x, माइनस क्या होगा, बहुत इजीली बाहर निकल आ जाएगा, कल ही मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर, माइनस साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, 30 डिग्री पर ना, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 180 को 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 यानी 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो -π/6, तो ये इसका क्या है, मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अच्छा, अब आपने जो आंसर निकाला है उसे चेक करना है कि ये आंसर जो आपने निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। ठीक, तो इसका आंसर चेक करने का तरीका यही है कि ये कौन है, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का रेंज ऐसे ही बार बार लिखेंगे तो याद होगा, वैसे थोड़ी ना याद होगा कि 6 का 6 लाइन से लिख रहे हैं बार बार। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है कितना होता है, कितना एंगल निकाल कर देता है, -π/2 से +π/2, इसके बीच का एंगल सब कुछ निकाल कर देता है ना। तो क्या -30 इसके बीच में कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी -30 जो निकला है वही इसका आंसर है। समझ में आया? तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान जो है आपका वो हो जाएगा -π/6। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा जा रहा है, वही है क्वेश्चन नंबर, वही प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है, √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपसे मुख्य मान पूछे आप एक चीज़ लिख लीजिए, cos इनवर्स x का रेंज, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेंज ऑफ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का रेंज कितना होता है, अभी मैंने बताया था 0 से पाई। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आप बार बार लिखेंगे, ऐसे ही हर क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे तो आपको डोमेन और रेंज याद हो जाएगा। ऐसे 6 लाइन से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। तो √3/2, cos इनवर्स √3/2, cos की वैल्यू कब √3/2 होती है, cos की वैल्यू कब √3/2 होती है, 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री इसके बीच में आ रहा होगा, अरे बिल्कुल आ रहा होगा, 0 से 180 के बीच में 30 नहीं आ रहा होगा, यानी यही इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 की बात की जा रही है। कॉसेक इनवर्स 2 कि इसका मुख्य मान क्या होगा, यानी ये कॉसेक इनवर्स कौन सा एंगल निकाल कर देगा। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इजी या यही तरीका है रेंज और डोमेन और रेंज याद करने का, कि कॉसेक इनवर्स x का रेंज, कॉसेक इनवर्स x किसकी फैमिली से, साइन की फैमिली से। तो साइन वाला रेंज आएगा -π/2 से +π/2, बस इसके बीच की वैल्यू जो है 0, जो एकदम मिडिल में आ रहा है, उसी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर? तो कॉसेक 2, कॉसेक की वैल्यू 2 कब आती है, कॉसेक की वैल्यू 2 कब आती है। तो अब वैल्यू याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है टेबल वो याद नहीं तो आप दिमाग लगाइए कि साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक की वैल्यू 2 कब होगी, 30 डिग्री पर ना। तो 30 डिग्री, अभी तक तो आंसर सबका सेम ही आ रहा है, π/6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। क्लियर हो गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, tan इनवर्स -√3। ठीक, तो इसी का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमें। तो कल ही मैंने आपको बताया था, अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लिखिए। tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, ये भी माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये चीज़ होती है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा ना, माइनस को इसने बाहर निकाल दिया, -tan इनवर्स √3। क्लियर? अब tan इनवर्स का, क्योंकि ये एंगल निकाल कर देगा, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है, रेंज अभी मैंने बताया था कि tan इनवर्स साइन की फैमिली का है, तो साइन का रेंज आएगा इसका -π/2 से +π/2। बस क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, ना ही -π/2 निकल के आएगा और ना ही +π/2। क्लियर? तो √3 कब वैल्यू होती है tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पर, यानी कि माइनस तो है, कब होता है इसकी वैल्यू, तो 60 डिग्री पर। तो उसे हम लिखते हैं π/3, 180 में 3 से डिवाइड देंगे तो 60 आएगा। क्लियर हो गया? तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चेक कर लो ना, ये क्या है, -60 इसके बीच में आ रहा है, अरे -90 से जब चलना स्टार्ट करेंगे 90 की तरफ तो -60 तो आएगा ही। तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान हो जाएगा। क्लियर? आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, cos इनवर्स -1/2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स -x के फॉर्म में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी cos इनवर्स के आगे क्या है, माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स -x इक्वल टू कितना होता है, -cos इनवर्स x होता है, सॉरी माइनस नहीं, cos इनवर्स -x इक्वल टू कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, यही होता है ना, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये पाई के साथ माइनस को बाहर निकालता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2
2। क्लियर। कॉस इनवर्स 1/2 कब वैल्यू देता है? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री यानी कि π/3। 60 डिग्री कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है? π/3 यानी कि 60 डिग्री पर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2 और 3π में से 1 पाई गया तो कितना आ जाएगा? 2π/3। तो क्या ये इसके रेंज में आ रहा है? अब चेक कर लो कि कॉस इनवर्स x का रेंज कितना होता है। कॉस इनवर्स x का रेंज ऐसे ही बार बार लिखेंगे तो याद होगा, 0 से पाई होता है। ये कितना लिखा है आप ध्यान से देखिए, π/3 का मतलब 60, π/3 का मतलब कितना? 60 और 60 2 ज़ा 120, तो ये 120 लिखा है कि नहीं? तो 120 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी इसका मुख्य मान जो है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कितनी है? 2π/3, यानी जो निकल के आया वो आंसर इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।